चाहने वाले दिल थाम लीजिए क्योंकि मैं कुछ कहने जा रही हूँ। 27 फरवरी 2019 की आधी रात भारतीय 9 मिसाइलों का रुख पाकिस्तान की तरफ कि 9 इंडियन मिसाइल जो थे वो पाकिस्तान की तरफ पॉइंटेड थे और वो किसी वक्त भी जो है वो अनलीश हो सकते थे। भारत की 9 मिसाइल तुम्हारी छाती पे पॉइंटेड है और वो हमने 9 की 9 अगर दाग दी तो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान हो जाएगा। जमीन पे क्यों लेट गए तुम लोग यार? अभिनंदन के बदले कम से कम कुछ कश्मीरी रहनुमा रिहा करवा लेते। इन्होंने खौफ के मारे अगले ही दिन उसको वीआईपी बिठा के लेके गए लाहौर से, उसको हैंड ओवर कर दिया इंडियंस को। इससे ज्यादा कमजोर और इंसल्ट वाला स्टैंस कोई नहीं हो सकता पाकिस्तान का। उस वक्त के पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान साहब भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब से बात करना चाहते हैं, लेकिन उसी तरफ से कहा जाता है हम कुत्तों से बात नहीं करते, यानी कॉल को इग्नोर कर दिया जाता है और टांगे कांप जाती हैं। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। कहते हैं माथे पे पसीना था और कांपें टांग रही थी। टांगे नहीं कांप रही थी, कांपें टांग रही थी उनकी कांपें टांग रही थी। और उन्होंने बोला कि भाई इनको जाने दें अभिनंदन को, वरना इंडिया 9 बजे अटैक कर देगा। देखा ना आपने वीडियो? आपके पास फौज भी हो, आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हो, आपके पास मिसाइल प्रोग्राम भी हो, आपके पीछे कौम भी खड़ी हो और सियासतदान लेटे हों, ठीक है। और ये चीज़ जो है ऑब्वियसली ये तकलीफ दे होती है फॉर ऑल ऑफ पाकिस्तानीज। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज पाकिस्तान में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि जब अभिनंदन की रिहाई को लेकर भारत ने पाकिस्तान पर 9 मिसाइल तान दी थी, भारत के पूर्व हाई कमिश्नर अजय बिसारिया ने अपनी नई किताब एंगर मैनेजमेंट में इसका जिक्र किया। भारत की शानदार कूटनीति और मिसाइल का रुख पाकिस्तान की ओर मोड़े जाने से पाकिस्तान पर दबाव बना, जबकि इससे पहले तक अभिनंदन को अपने कब्जे में लिए होने की वजह से पाकिस्तान अकड़ा हुआ था। जैसे ही भारत की 9 मिसाइलों का मुंह पाकिस्तान की ओर मोड़ा गया, वैसे ही पाकिस्तान अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी सेना को अचानक से अकल आ गई और फौरन भारतीय फाइटर पायलट अभिनंदन को छोड़ दिया गया। दुनिया के सामने भले ही पाकिस्तान ने इसे शांति के लिए उठाया कदम बताया हो, लेकिन असलियत ये थी कि उसे पाकिस्तानी शहरों की ओर मोड़े गए भारतीय मिसाइलों की वजह से डरकर अभिनंदन को छोड़ा था। ऐसे खुलासे पूर्व हाई कमिश्नर अजय बिसारिया ने अपनी किताब में किए हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानियों के रिएक्शन देखते हैं। उसने देख लिया कि ये जंग करने वाली हुकूमत नहीं है। उसने $100 अरब का असला जमा करना शुरू कर दिया, राफेल, S-400 एंड ऑल एवरीथिंग, कि हमने अब पाकिस्तानी, जिसको ये पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, हमारे आजाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जा करना है हमने। और एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी ये पिछले 3 साल से कर रहे हैं। 2019 के बाद ही उन्होंने शुरू कर दी थी और अब वो ऐसी स्टेज पे आ गए हैं कि किसी भी दिन वो पाकिस्तान में रोल कर सकते हैं। तो वो गलती इमरान की कश्मीर के हवाले से कि कि आपने सिर्फ सड़क में का नाम तब्दील कर दिया और धूप में खड़े रह गए। अब आप ये कहें कि मेरा कोई कसूर नहीं था, वो सब काम बाजवा ने किए। प्लीज डोंट से दिस थिंग। मतलब दिस इज अस्तगफिरुल्लाह, ये नाकाबिले बर्दाश्त। डोंट इंसल्ट आवर इंटेलिजेंस आफ्टर द इंजरी, एज दे से। यू आर एडिंग इंसल्ट टू आवर इंजरी। सो उसका नुकसान अब ये हुआ हमें कि न सिर्फ ये कि कश्मीर हमारे हाथ से चला गया, हमारी डिफेंसिव लाइन, उन्होंने हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल को इतना इम्पेनेट्रेबल ब्लॉक कर दिया कि अब मुजाहिदीन की मदद करना भी अंदर नामुमकिन हो गया हमारे। अब वो कहती है अब कर लें जी। तंज इनका ये क्या है कि जी ठीक है, उस वक्त आपने नहीं किया था, अब आपकी हुकूमत है, अब आप कर लें कश्मीर की मदद। अब तुमने कश्मीर की मदद करने के लिए छोड़ा क्या है हमारे पास? 9 मिसाइल पाकिस्तान की तरफ रुख करके लगा दिए हैं। जिस वक्त ये बात पाकिस्तानी हुकूमत को पता चलती है तो उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान घबरा जाते हैं। यह हम आप तक वो तमाम बात पहुंचा रहे हैं जो कि इस किताब में लिखी गई है। इमरान खान पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को हुक्म देते हैं कि भारतीय हाई कमिश्नर को कॉल किया जाए और उनसे ये कहा जाए कि मेरी बात करवाई जाए भारतीय वजीर आजम से। अजय बिसारिया जो कि उस वक्त हाई कमिश्नर के डेजिग्नेशन पर फाइज थे, उनको सोहेल महमूद साहब की कॉल जाती है और वो उनको कहते हैं कि वजीर आजम इमरान खान बात करना चाहते हैं वजीर आजम मोदी से, लेकिन अजय बिसारिया साहब उनको ये बताते हैं कि वजीर आजम मोदी अवेलेबल नहीं है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वजीर आजम मोदी ने बात करने से इनकार कर दिया और वहां पर
ये फैसला किया गया कि ऐसी कोई बातचीत नहीं की जाएगी, बल्कि मिसाइलों का रुख पाकिस्तान की तरफ कर दिया गया। और उसकी वजह ये थी कि पूरा दिन जो कुछ होता रहा था, जिस तरीके से विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ा गया था जब उनका जहाज गिरता है, उसके बाद जैसे वो सारी फुटेजेस और वीडियोस पूरा दिन भर चलती रही थी। तो क्या उस वक्त ये फैसला किया गया था कि अब बात ऐसे नहीं की जाएगी बल्कि जंग की जाएगी, या ये फैसला किया गया कि अब घी सीधी उंगली से नहीं बल्कि टेढ़ी उंगली से निकाला जाएगा? क्योंकि 9 मिसाइलों का रुख अगर आप करते हैं किसी मुल्क की तरफ तो उसका क्या मतलब है। लेकिन जब ये बात पहुंचती है इमरान खान तक तो ये कि वो घबराहट एक ऐसी नजर आती है कि जिसमें कहा जाता है कि ये तो आप फौरी तौर पर जो है कॉल कीजिए, उनसे कहिए कि हमसे बात करें। लेकिन जब बात नहीं हो पाती तो अगले दिन इमरान खान, वजीर आजम इमरान खान पार्लियामेंट में तशरीफ लाते हैं और वो वहां पर ये कहते हैं कि हम दोनों मुल्कों के बीच पीस चाहते हैं, अमन चाहते हैं, ताल्लुकात बेहतर चाहते हैं, इसलिए हम गुड जेस्टर के तौर पर विंग कमांडर अभिनंदन को वापस कर रहे हैं। हमने ये फैसला कर लिया है कि विंग कमांडर अभिनंदन को वापस किया जाएगा। इमरान खान नरेंद्र मोदी से बात करना चाह रहा है, फौरी तौर पे बात करवाओ ताकि डी एस्केलेशन हो। अजय बिसारिया जो है वो फ़ोन करता है आपके दिल्ली को, दिल्ली अजय बिसारिया को मना कर देता है। अजय बिसारिया कहता है बात करनी है तो मेरे थ्रू कर लो, वापस सोहेल महमूद को कहता है, कोई और फॉलो अप नहीं होता। अच्छा, एक तो ये कहानी इधर से शुरू होती है। उसी दिन बकौल अजय बिसारिया के पाकिस्तान, फ्रांस, अमेरिका और बरतानिया के एम्बेसडर से मिलता है, उन्हें बिठाता है, उन्हें कहता है कि भाईजान प्लीज़ इस वक्त डी एस्केलेशन का वक्त आ गया है। और आसिम मुनीर और तमीना जंजुआ जो उस ज़माने में फॉरेन सेक्रेटरी थी, वो डेटा शेयर करते हैं इन डिप्लोमेट्स के साथ और कहते हैं कि हम पे इंडिया ने 9 मिसाइल, एक नहीं दो नहीं 9 मिसाइल रेडी किए हुए हैं हम पे फायर करने के लिए। अब ये ऑब्वियसली जो डेटा है ये फॉरेन सेक्रेटरी जो है हमारी वो शेयर करती है। क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या होगा, क्वेश्चन ये है कि आप जब मौका आता है तो फिर तुम लेटते नहीं, यू स्टैंड अप फॉर योर कॉज, यू स्टैंड अप। वो सच्चा हो, झूठा हो, वो गलत हो, अपने मुल्क के लिए आपने बात तो करनी होती है, अपने मुल्क के लिए आपने खड़ा होना होता है, जो भी हो जाए। ये जो मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, ये उस वक्त अजय बिसारिया साहब, अभी आई थिंक इमरान खान वजीर आज़म नहीं बने थे तो इनको वो बैट शैट देने गए, तो सारी पीटीआई की लीडरशिप खड़ी हुई है इनको वेलकम करने के लिए कि हमारे इंडिया से ताल्लुकात अच्छे होंगे। ठीक है जनाब, इस चक्कर में उस वक्त खड़े हुए थे। बहरहाल इमरान खान साहब का अगर देखें, उन्होंने कहा जी कि मैं बात करना चाह रहा था, मोदी ने बात नहीं की, और फिर ये है कि हम वो जो अभिनंदन को रिलीज कर रहे हैं, दुनिया ने उस वक्त बड़ा इम्प्रेस हुए। अब देखें, वी एज ए सिटीजन्स वी डू नॉट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन बिहाइंड द डोर्स, क्या हो रहा है। ये उस रात की बात है जब पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट अभिनंदन वर्धमान को पकड़ लिया था। पाकिस्तान ने इंडियन एयरफोर्स के फाइटर पायलट अभिनंदन को पकड़ तो लिया था, न छोड़ने की बात भी कही थी, लेकिन उसकी सांस तब फूलने लगी थी जब भारत ने 9 मिसाइलों का मुंह पाकिस्तान की ओर मोड़ दिया था। दोनों परमाणु हथियार संपन्न देश के बीच तनाव का माहौल था। भारत ने जैसे ही मिसाइलों को पाकिस्तान की तरफ घुमाया, उधर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी सेना के इरादे बदल गए। इमरान खान लगातार भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए कॉल कर रहे थे। जहां पहले पाकिस्तान अकड़ दिखा रहा था, वहीं मिसाइलों का मुंह मुड़ते ही उसकी हवा निकल गई और वो बातचीत पर आ गया।